से मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। ओम शांति। 29 मार्च 2025। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। मुरली की हेडिंग है मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। आज की मुरली का प्रश्न है, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, पहला है क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा, ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज्य बनाते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है। जिसे तुम बच्चों के लिए के सिवाय, बाबा ने कहा, जिसे तुम बच्चों के सिवाय और कोई समझ नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, रचता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपनी पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। रचता और रचना का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज की मुरली का वरदान है, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। इसका विस्तार है, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके बाबा ने कहा, शुभ भावना का अर्थ यह नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाए। यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज के मुरली का स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो,
देह अहंकारी नहीं। आज के अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? अच्छा, ओम शांति।